ऊंचे रेन फॉरेस्ट की छतरी में एक प्राणी लगभग अदृश्य धीमेपन से चलता है। यह स्लोथ है, एक जानवर जो शांति और धैर्य का प्रतीक है। रहस्य के आभामंडल में डूबा हुआ स्लोथ अक्सर जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा करता है। उनकी धीमी गति और गूढ़ निगाहें एक अनोखी कहानी की ओर इशारा करती हैं जो लाखों वर्षों में सामने आई है। हमारे साथ जुड़ें जब हम स्लोथ की मनोरम दुनिया में उतरते हैं, उनके उल्लेखनीय अनुकूलन और तेजी से बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों की खोज करते हैं। उनका अस्तित्व ही प्रकृति की तेज तर्रार लय को चुनौती देता प्रतीत होता है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन कई रूप ले सकता है। उनकी अजीबोगरीब शरीर रचना से लेकर अन्य प्रजातियों के साथ उनके जटिल संबंधों तक स्लोथ प्राकृतिक दुनिया की असीम रचनात्मकता की एक झलक पेश करते हैं। उनकी कहानी अनुकूलन की शक्ति और पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व का प्रमाण है। स्लोथ की सोची समझी हरकतें महज एक विचित्रता नहीं है, वे उनकी अनूठी जीवन शैली के लिए एक बारीक ढंग से तैयार किया गया अनुकूलन है। उनका आहार, जिसमें मुख्य रूप से पत्तियां होती हैं, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा बचाने के लिए स्लोथ ने एक अविश्वसनीय रूप से धीमी चयापचय दर विकसित की है, जो स्तनधारियों में सबसे कम है। यह धीमा मेटाबॉलिज्म उनकी सुस्त गति को निर्धारित करता है। हर गति को मापा जाता है, हर क्रिया सोची समझी होती है। हालांकि यह धीमापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जीवित रहने की रणनीति है। ऊर्जा व्यय को कम करके वे ऐसे वातावरण में पनप सकते हैं जहां संसाधन अक्सर दुर्लभ होते हैं। उनके धीमे चाल चलन उन्हें शिकारियों के लिए कम ध्यान देने योग्य बनाते हैं, जो धब्बेदार वर्षावन प्रकाश में निष्क्रिय छलावरण का एक रूप प्रदान करते हैं। स्लोथ परिवार मोटे तौर पर दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है, 2 पंजे वाले स्लोथ और 3 पंजे वाले स्लोथ। उनके नाम के बावजूद सभी स्लोथ के पिछले अंगों पर 3 पंजे होते हैं। अंतर उनके अगले अंगों पर पंजों की संख्या में है। 2 पंजे वाले स्लोथ, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, प्रत्येक फोरलिम्ब पर 2 पंजे होते हैं, जबकि 3 पंजे वाले स्लोथ के 3 होते हैं। दिखने में समान होने के बावजूद ये दोनों समूह अपने व्यवहार और आवास वरीयताओं में सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित करते हैं। 2 पंजे वाले स्लोथ आमतौर पर अपने 3 पंजे वाले समकक्षों की तुलना में बड़े और अधिक सक्रिय होते हैं। वे अपने आहार में भी अधिक अनुकूल होते हैं, कभी कभी फलों और कीड़ों के साथ अपने पत्तेदार आहार को पूरक करते हैं। दूसरी ओर 3 पंजे वाले स्लोथ अधिक विशिष्ट होते हैं, जो जीविका के लिए लगभग पूरी तरह से पत्तियों पर निर्भर होते हैं। स्लोथ का विकासवादी इतिहास उतना ही आकर्षक है जितना कि स्वयं जीव। लाखों साल पहले विशाल भूमि स्लोथ अमेरिका में घूमते थे, कुछ हाथियों के आकार तक पहुंचते थे। ये दैत्य अपने आधुनिक रिश्तेदारों की तरह पेड़ों तक ही सीमित नहीं थे। वे दुर्जेय शाकाहारी थे जिन्होंने अपने पारिस्थितिक तंत्र को आकार दिया। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि ये दिग्गज लगभग 11,000 साल पहले गायब हो गए थे, संभवतः जलवायु परिवर्तन और मानव शिकार के संयोजन के कारण। उनके विलुप्त होने ने एक युग का अंत कर दिया। उनके छोटे पेड़ों पर रहने वाले रिश्तेदारों को स्लोथ विरासत में मिली। इन प्राचीन स्लोथ की कहानी पृथ्वी पर जीवन की हमेशा बदलती प्रकृति और पर्यावरणीय ताकतों के गहरे प्रभाव की याद दिलाती है। सेक्शन 5, पूरी तरह से अनुकूलित स्लोथ फिजियोलॉजी पर एक नजर। स्लोथ की शरीर रचना का हर पहलू उनकी अनूठी जीवन शैली को दर्शाता है। उदाहरण के लिए उनका फर ज्यादातर स्तनधारियों की तुलना में विपरीत दिशा में बढ़ता है। यह असामान्य विकास पैटर्न वर्षा के पानी को अधिक आसानी से बहने देता है, जिससे स्लोथ अपने आर्द्र वर्षावन घरों में सूखा रहता है। उनका फर शैवाल की एक आकर्षक सरणी के लिए भी एक घर प्रदान करता है, जिससे स्लोथ को हरा भरा रंग मिलता है, जो उन्हें आसपास के पत्ते के साथ मूल रूप से मिश्रित करने में मदद करता है। उनका कम मेटाबॉलिक रेट एक और उल्लेखनीय अनुकूलन है। ऊर्जा बचाने के लिए
स्लोथ का शरीर का तापमान ज्यादातर स्तनधारियों की तुलना में कम होता है, जो लगभग 30 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। उनके आंतरिक अंग भी विशिष्ट रूप से स्थित होते हैं, जिससे वे बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक उल्टा लटक सकते हैं। सहस्राब्दियों से सम्मानित ये अनुकूलन प्राकृतिक चयन की अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करते हैं। खंड 6, एक संपन्न भागीदारी स्लोथ की दुनिया में सहजीवन। स्लोथ अकेले प्राणी नहीं है, वे सहजीवी संबंधों के एक नाजुक जाल में कई अन्य प्रजातियों के साथ अपनी दुनिया साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, उनके फर पर उगने वाले शैवाल स्लोथ की धीमी गति से लाभान्वित होते हैं, जिससे उन्हें धूप और पोषक तत्वों तक पहुंच प्राप्त होती है। बदले में शैवाल स्लोथ को छलावरण प्रदान करते हैं, जिससे वे शिकारियों के लिए कम दिखाई देते हैं। स्लोथ और पतंगों की कुछ प्रजातियों के बीच एक और पेचीदा रिश्ता मौजूद है। ये पतंगे स्लोथ के फर में रहते हैं, अपने अंडे उस गोबर में देते हैं जो स्लोथ जंगल के तल पर जमा करते हैं। जब पतंगे के लार्वा निकलते हैं तो वे अंततः स्लोथ के फर पर वापस जाने से पहले गोबर पर भोजन करते हैं, चक्र को जारी रखते हैं। यह असामान्य साझेदारी वर्षावन में जीवन की परस्पर जुड़ाव पर प्रकाश डालती है। खंड 7, भविष्य का सामना करना, स्लोथ के लिए संरक्षण चुनौतियां और आशा। अपने उल्लेखनीय अनुकूलन के बावजूद स्लोथ एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान एक महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि यह स्लोथ को उनके घरों और खाद्य स्रोतों से वंचित करता है। अवैध पालतू व्यापार भी एक खतरा पैदा करता है, क्योंकि स्लोथ को अक्सर जंगल से पकड़ लिया जाता है और विदेशी पालतू जानवरों के रूप में बेचा जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो क्रूर और उनकी आबादी के लिए हानिकारक दोनों है। हालांकि आशा है, स्लोथ और उनके वर्षावन घरों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। संगठन स्लोथ की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऐसे स्थायी व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं जो लोगों और वन्य जीवों दोनों के लिए फायदेमंद है। इन प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये कोमल जीव आने वाली पीढ़ियों तक हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहें। खंड 8, निष्कर्ष, प्रकृति की सरलता का प्रमाण। स्लोथ अपनी धीमी गति से चलने वाली महिमा में प्रकृति की असीम रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उनकी हर विशेषता, उनकी सुस्त गति से लेकर उनके सहजीवी संबंधों तक अनुकूलन की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन की बात करती है। जैसे ही हम उनकी विशिष्टता पर अचंभित होते हैं, आइए हम उनकी और उनके नाजुक वर्षावन घरों की रक्षा के महत्व को भी पहचानें। उनका जीवित रहना इस बात की याद दिलाता है कि हमारा अपना कल्याण हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों के स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।